तो देखिए, एक तरफ आसमानी आफत, दूसरी तरफ नेपाल से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक पानी कुशीनगर में तबाही लेकर आ गया। कुशीनगर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मानसून के प्रभावी होने के साथ ही आसमानी आफत यूपी की तरफ मुंह बाए खड़ी है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शासन को तैयारियां दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में तेजी लाने, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और अति संवेदनशील जिलों के अधिकारी भी अब हरकत में आ गए हैं। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक 5 लाख क्यूसेक के अधिक पानी छोड़े जाने से श्रावस्ती और कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 87 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस दौरान कुशीनगर में बाढ़ में फंसे 20 मवेशियों को भी बचाया गया है। दरअसल शनिवार रात 8 बजे इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद देवघाट बैराज से 5,71,850 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सूचना मिली। इस पर कुशीनगर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने अपनी टीम के साथ तहसील गड्ढा से प्रभावित 13 गांवों का निरीक्षण किया। साथ ही गांव वासियों से गांव को खाली करने की अपील की, जिसके बाद एनडीआरएफ और पीएसी की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद 76 लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इस दौरान टीम ने 20 मवेशियों की भी जान बचाई। वहीं बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। हम लोग उन पहले से भी इन क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था कर रखी है और इसके साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम भी समय से आ गई थी। ये नदी क्षेत्र का तलहटी क्षेत्र है, तो यहाँ पानी, बाढ़ के बाद पानी आना स्वाभाविक है। हमारा प्रयास ये है कि लोगों की जनहानि न हो और कोई नुकसान न होने पाए। लोगों को अधिकतम जितनी सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं राहत के अंतर्गत, उसको हम लोग प्रदान कर रहे हैं। ये थाना खड्डा क्षेत्र में शिवपुर क्षेत्र के पास में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासन को सूचना मिली है, यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है और बोट से 60 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हर एक मकान, हर एक जो भी जहाँ पर जल भराव की स्थिति है, वहाँ पर हर एक मकान को चेक किया जा रहा है कि कोई और व्यक्ति तो अभी तक नहीं फंसा है। तो फिलहाल सारे लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। यहाँ पर प्रशासन के लोगों के माध्यम से जो कम्युनिटी किचन है वो भी सक्रिय किया गया है, जिससे सभी को उचित समय पर भोजन मिल पाए और किसी को किसी प्रकार की समस्या न। ये कल 4 लाख से ऊपर ज्यादा पानी, 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी ऊपर नेपाल से छोड़ा गया, जिससे हमारे क्षेत्र के 3 ग्राम सभाओं में पानी आ गई और शाम से ही सभी लोग लगे हुए हैं, सभी प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। पूरी जिला प्रशासन, हम सब जनप्रतिनिधि मिलके 60 लोग लगभग फंसे थे। 60 लोग को सुरक्षित अपने घर लाया गया। जहां भोजन बनाने में घर में गांव में पानी आ गई है, वहां भोजन बनना शुरू हो गया। सभी के रहने का और सभी का भोजन का पहली प्राथमिकता प्रशासन की है कि रहना और भोजन और स्वास्थ्य, इस तीनों के बारे में जिला प्रशासन तैयारी से काम कर रही है। गाँव के लोग गए थे वो सोहनी करने के लिए, रेता पड़ता है, देरा छत पड़ता है, तो वही लोग गए थे और पानी एकाएक आ गई है। अब वो लोग, जैसे पानी एक बैग नहीं आता, हर बार कम होके आता, तो लोग सोचे हैं कि निकल के चले आएंगे, लेकिन वो लोग आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए वो फंस गए हैं लोग। और उनको नाव से और एनडीआरएफ के द्वारा सबको ला लिया गया है, सुरक्षित आ गए हैं, लोग पहुँच गए हैं। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने प्रदेश की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि सरकार की नजर मानसून के साथ साथ संवेदनशील जिलों पर भी है। साथ ही ये भी स्वीकार किया है कि इस बार मानसून का भी प्रभावी रहने वाला है, जिसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रशासन की पूरी तैयारी है। विभागवार हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, सभी लोगों ने बाढ़ प्रभावित अपने जनपदों का दौरा भी किया है, समीक्षा भी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो भी समीक्षा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जैसी भी चुनौती आएगी उसका हम सब लोग सामना करेंगे। तो वही मुद्दा चाहे राजनीतिक हो या फिर जनहित का, विपक्ष किसी भी मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ता। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बाढ़ बारिश को लेकर सरकार को घेरा है। बुरा हाल है, पूरा गली गली में पानी लगा हुआ है, चारों तरफ कहीं ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। ये पूरी तरीके से पूरे शहर के लोगों ने बर्बाद कर दिया है। और जितनी भी इस तरीके की चीज़ें बनारस के अंदर सीवर सिस्टम, पहले जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो सबको ख़राब कर दिया। और सब काम गुजरात के लोग काम कर रहे हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं। सारे जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, सीवर सिस्टम से लेकर सफाई से लेकर, सब गुजरात के अपने मित्रों को मोदी जी ने थमा दिया है।
वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं जब मानसून का विकराल रूप देखने को मिल रहा हो। इसके पहले भी यूपी की गंगा, यमुना, सरयू, गंडक समेत कई नदियां सैकड़ों गांवों में तांडव मचा चुकी हैं। और शायद यही वजह है कि सरकार इस बार तैयारियां इस लिहाज से भी कर रही है कि कुदरत का कहर किसी की जिंदगी पर भारी ना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र, असम समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। पालघर के एक रिजॉर्ट में फंसे 49 लोगों का एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। यूपी उत्तराखंड में बढ़ा गंगा का जलस्तर, 4 धाम यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड के चंपावत में भारी बारिश से नदी किनारे फंसे 24 लोग, एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। गोवा के सत्तारी तालुका में भारी बारिश की वजह से पाली वाटरफॉल में फंसे 80 लोग। लोकल पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सभी लोगों को बचाया। देश के कई राज्यों में बाढ़ का कहर। असम में बाढ़ से अब तक 70 लोगों की मौत। असम में 29 जिले बाढ़ से प्रभावित। यूपी के लखनऊ में अचानक धंस गई सड़क। विकासनगर इलाके में आई डराने वाली तस्वीर। ट्रैफिक के बीच अचानक सड़क धंसने से मचा हड़कंप। बाल बाल बचा, बड़ा हादसा टला। यूपी के आगरा में 8 बच्चे और 1 महिला तालाब में डूबे। हादसे में 4 बच्चों की मौत हुई। 1 महिला और 3 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के वर्ली में बेकाबू कार ने स्कूटी सवारों को रौंदा। महिला की मौत, शख्स हुआ घायल। छानबीन में जुटी फॉरेंसिक टीम। मुंबई पुलिस का बयान, कार में ड्राइवर के साथ राजनीतिक नेता का बेटा भी सवार था। मुंबई हिट एंड रन केस में जुड़ा सीसीटीवी आया सामने। वीडियो में देर रात जुहू के बाहर से मरीन ड्राइव की ओर जाते दिखे नेता मिहिर शाह। सीएम शिंदे बोले, सबके लिए बराबर कानून नहीं बख्शा